शेयरिंग ऑफ फोल्डर और फोल्डर की सिक्योरिटी। कोई भी एक फोल्डर को नेटवर्क में किस तरीके से शेयर करेंगे आप लोग और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वो चीज हम लोग देखेंगे। यहां पर देखो सब जने, अगर नेटवर्क कोई भी फोल्डर नेटवर्क में आप शेयर करना है, सबसे पहले तो प्रीरिक्विजिट करेंगे कि आप नेटवर्क में दो भी सिस्टम रहना आपके और कम्युनिकेशन कर सके जैसा रहना। तो सबसे पहले क्या करो, विंडोज एक्सपी सर्वर खोल लो। आवाज नहीं, विंडोज एक्सपी और सर्वर सबसे पहले खोल लो आप लोग, और बेहतर है कि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से जुड़ो। यहां पर पिंग करके देख लो, आप दोनों में नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं चेक कर लो, और दोनों एक ही डोमेन में रहना। क्या है अभी सर्वर का आईपी एड्रेस, क्लाइंट का 10 है। वहां पर हम लोग डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करे थे, यहां पर डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करे थे हम लोग, तो मैं चेंज करा था। एक बार चेक कर लो, आप लोग चेक कर लो। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा कि सर्वर का और नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप लोग डीएचसीपी की प्रैक्टिस कोई करके रहते आपसे पहले, अगर आपको डाउट हो रहा तो बेहतर तरीका ये है कि दोनों का आईपी एड्रेस पहले सबसे पहले चेक कर लो। आप आईपी एड्रेस चेक करने के लिए क्या करते हैं, आप आईपी एड्रेस चेक करने के लिए कमांड क्या है, आईपी कॉन्फिग। सर्वर का क्या है, आपको दिख गया आईपी एड्रेस। क्लाइंट का आईपी एड्रेस चेक कर लो, आईपी कॉन्फिग। क्लाइंट का आईपी एड्रेस अभी भी 20 है, ठीक है। आप लोग अगर डीएचसीपी सर्वर का अगर आप कर चुके एक्सरसाइज तो 20 रहेगा, और नहीं करे तो आपने सिस्टम में जो भी क्लाइंट का आईपी एड्रेस है चेक कर लो और सही तरीके से पिंग करके देख लो कि पिंगिंग हो रही है नहीं। जा रहा सर्वर से क्लाइंट को, अब क्लाइंट से सर्वर को जा रहा है ना चेक करने के लिए, पिंग सर्वर का आईपी एड्रेस। ठीक है, नेटवर्किंग परफेक्ट है हमारी, और दोनों डोमेन में भी है या नहीं चेक कर लेना है आपको, तो कर ले सकते। डोमेन में है या नहीं चेक कैसे कर रहे, माई कंप्यूटर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, कंप्यूटर नेम, देख ले सक रहे आप, डोमेन के अंदर है ये, ठीक है। चेक कर लिए, उसके बाद आप क्या करना है, कोई भी फोल्डर को शेयर कर रहे हैं आप नेटवर्क में, तो किस तरीके से शेयर करेंगे। सबसे पहले यहां पर एक फोल्डर बनाएंगे और नेटवर्क में शेयर करेंगे, डेस्कटॉप पे बनाकर हम लोग, फिर यहां पर भी बना के चेक कर सकते हैं आप। जो भी यहां पर भी फोल्डर है, शेयर करने का तरीका बता रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट फोल्डर है समझो, यहां पर मेरे पास एक नया फोल्डर बना रहा हूं मैं, ठीक है। इसके अंदर कई फाइल्स है, कई इसके अंदर फाइल्स है, कई अलग अलग फाइल्स है इसमें, जरूरत के हिसाब से कई अलग अलग फाइल्स मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। अब ये फोल्डर सिर्फ यहां वाले ही इस्तेमाल करेंगे, जो वो सिस्टम से कनेक्ट होंगे लोकली उन्हें इस्तेमाल करेंगे यहां तक। अगर मैं चाह रहा हूं कि ये फोल्डर नेटवर्क में इस्तेमाल कर सके, जैसा तमाम यूजर नेटवर्क में है, सो अगर वो लोग ये फोल्डर को इस्तेमाल कर सके जैसा रहना, उसके लिए फोल्डर को आपको शेयर करना पड़ेगा नेटवर्क में। सबसे पहले यहाँ पे फोल्डर पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज में अगर देखना चाह रहे तो आप ये फोल्डर के डिटेल्स जो भी है, नामा है, जो भी साइज है देखना है देख सकते हैं। शेयरिंग, राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज, शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, समझ आ रहा, शेयर दिस फोल्डर। कुछ परमिशन देना चाह रहे आप दे भी सकते, पूरे जने क्या कर सके जैसा रहना नहीं, सिर्फ ये फलाना फलाना यूजर अगर शेयर करना, ये एवरीवन को निकाल देके एक आध यूजर जो आपका अकाउंट है, जो यूजर अकाउंट आप चाह रहे सेव करना, उसको ऐड कर लेना, इसको क्लिक करके रिमूव कर देना, और आप चाह रहे जो यूजर्स नेटवर्क में मौजूद है वो शेयर करना, उन लोगों को ऐसा ऐड क्लिक करके यूजर नेम डालकर शेयर कर देना। समझ आ रहा ना, तो सिर्फ वो यूजर शेयर कर सकते। अगर आप चाह रहे कि नेटवर्क में मौजूद तमाम यूजर्स फोल्डर को शेयर नहीं करके जो लिस्ट में मेंशन है वो यूजर अगर शेयर करना, उसके लिए ये तरीका है। हम लोग जनरल सभी यूजर्स यूज करें जैसा देखना चाह रहे, तो एवरीवन बोलकर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रहता, उसको दे देना। अब उन्हें क्या कर सकता, यहाँ पे सिर्फ वो फोल्डर के अंदर चीजें उनको रीड कर सकता, उन्हें ना चेंज कर सकता ना कुछ भी डिलीट कर सकता, सिर्फ रीड कर सकता हूं, ठीक है। ओके कर देना, कुछ अप्लाई करे तो अप्लाई करके ओके कर देना।
जैसे कि आप ओके करते एक हाथ का सिंबल आ जाता, यानी कि यहां से आपका फोल्डर शेयर हो रहा, यानी कि ये फोल्डर अब सिर्फ ये सिस्टम को नहीं दिख के नेटवर्क में मौजूद तमाम सिस्टम्स को दिखेगा। समझ में आ रहा? अब देखेंगे ये फोल्डर हम लोग को विंडोज एक्सपी से दिख रहा है या नहीं। विंडोज एक्सपी में जाना, यहां पर स्टार्ट पे क्लिक करो आप लोग। कहां पर जाते हैं? यहां से बोलो, माई नेटवर्क प्लेसेस में जाओ। अगर वो नहीं दिख रहा तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में करके उसको एनेबल कर देना, ऑप्शन दिखे जैसा एंटायर नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नेटवर्क वीएमवेयर शेयर फोल्डर। हम वीएमवेयर पे काम करें तो उसका भी शेयर फोल्डर है, तो इसलिए मैं दो तरीके के नेटवर्क दिखा रहा। हमारा क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का नेटवर्क है हमारा, यानी कि विंडोज सर्वर 2003 का नेटवर्क है ना। अब इसमें कई ही रह सकते थे नेटवर्क, पर हम लोग एक ही बनाए, मानू का नेटवर्क। समझ में आ रहा ना? दिख रहा? अब मैं क्या हूं? मानू के नेटवर्क में चले गया। मेरा सिस्टम क्लाइंट के मेरा सर्वर के सिस्टम का मैं नाम क्या रखा? दूसरा ऑल्टरनेटिव सिस्टम 1 है नाम। तो यहाँ पे नाम सिस्टम, हर एक सिस्टम कंप्यूटर के नेम से यहां पर दिखते हैं आपको। समझ आ रहा ना? खुद इन्हें भी नेटवर्क में है तो अपना खुद का भी नाम दिखा रहा है, सिस्टम 10 बोलकर। सिस्टम 1 पे क्लिक करो। क्लिक करते कि आपको जितने भी फोल्डर शेयर हो गए हैं पूरे एक जगह पे दिखते हैं एक साथ। अभी हम लोग शेयर करें तो ये है, इसलिए ये भी दिख रहा है। ये मैं पहले करके रखा था। समझ आ रहा? खोलो फोल्डर, अंदर के फाइल्स भी दिख रहे हैं आपको। समझ आ रहा? इस तरीके से देख सकते हैं आप। नहीं दिख रहा किसी को ऑप्शन? यहां पर अगर नहीं दिख रहा ऑप्शन, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर, कस्टमाइज में जाकर, एडवांस में माई नेटवर्क प्लेसेस को ऑन कर लेंगे। समझ आ रहा? क्लिक कर लेके ओके कर लेंगे। एक और तरीका क्या है? कंट्रोल पैनल बोलो, कंट्रोल पैनल, नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शंस, यहां पे भी है माई नेटवर्क प्लेसेस। ठीक है, यहां से भी आ सकते हैं आप। आगे एंटायर नेटवर्क पे क्लिक कर लिए बाद जाकर आप सेट कर ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से फोल्डर्स को शेयर करेंगे। फोल्डर शेयरिंग है ये, ठीक है ना। अब सिक्योरिटी की बात आई फोल्डर की, तो सिक्योरिटी कैसा प्रोवाइड करते हैं आप? यहां एक और चीज है, शेयर कर रहे तो आप फोल्डर को यहां पर प्रॉपर्टी से शेयर करें आप। यहां पर एक और भी ऑप्शन रहता है शेयर करने के लिए, राइट क्लिक करके शेयरिंग एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करें तो सीधा वो शेयरिंग का टैब, यही टैब आ जाता। देख लो आप, ऐसा भी कर सकते हैं आप चाहे तो, या फिर अलग से ऐसा भी कर सकते हैं, वही बात होती। तो मैंने आ रहा। अब यहां पर देखो सिक्योरिटी बोल के एक ऑप्शन है, सिक्योरिटी बोल के ऑप्शन है, दिख रहा है आपको सबको। अब यहां सिक्योरिटी में अगर आप ये रीड बोल के अगर ऑप्शन लगाए तो आपका फोल्डर सिर्फ रीड कर सकते, समझ आ रहा ना। ना उसका रीनेम कर सकते फोल्डर को कोई भी लोग नेटवर्क में, ना डिलीट कर सकते, कोई भी चीज नहीं कर सकते फोल्डर की, सिर्फ फोल्डर खोल के पढ़ सकते। राइट बोले तो फोल्डर पे मॉडिफिकेशन हो सकते, समझ आ रहा ना। जितने भी मॉडिफिकेशन है फोल्डर पे मुनासिब रहते अगर आप राइट का ऑप्शन टिक करें तो, और वो भी यहां पर जो यूजर को आप सेलेक्ट करके कर रहे वो यूजर्स कर सकता। आप देखो गौर करो, एडमिनिस्ट्रेटर है मानो, यानी कि नेटवर्क का ही नहीं, क्या क्या चीजें ऑन है, इसको ऊपर से नीचे तक पूरा परमिशन है, फुल कंट्रोल है। उन्हें मॉडिफाई कर सकता, उन्हें एग्जीक्यूट कर सकता, कुछ प्रोग्राम है उसके अंदर फोल्डर के कंटेंट्स देख सकता, रीड कर सकता, फोल्डर को राइट कर सकता, सिर्फ उसको स्पेशल परमिशंस नहीं दिया। अगर वो भी देना चाह रहे तो आप उस पर एडवांस पे क्लिक करना, दिख रहा, एडवांस पे क्लिक करे बाद इफेक्टिव परमिशंस, एडवांस पे क्लिक करे बाद देख लो आप, यहां से क्या करा मैं, एडवांस पे क्लिक करा और फिर इफेक्टिव परमिशंस पे क्लिक करो। यहां पर और एक्स्ट्रा परमिशन से देना चाह रहे आप दे सकते, वो भी दिख रहा, वहां पे जो नहीं दिख रहे थे यहां पर वो भी दिख रहे एक्स्ट्रा ऑप्शन, समझ में आ रहा। अगर आप कोई परमिशन एक नहीं देना चाह रहे, यहां पे डिनाई कर देना, कुछ भी परमिशन नहीं देना चाह रहे यहां पे डिनाई कर देना, अप्लाई करो तो परमिशन नहीं मिलता उसको। दूसरा देखो, आप कोई एक नया यूजर को आप परमिशन देना चाह रहे हैं, अगर आप समझो आप अभी तक हम लोग कई यूजर्स बनाए, थोड़े यूजर्स का नाम याद होंगे आपको, एक स्किल्ड बोल के यूजर बनाए थे हम लोग, राइट। और एक्सपी में कौन से यूजर्स है, एक्सपी में क्या क्या यूजर्स है चेक कर रहे हैं। अगर आपको एक्सपी में यूजर्स मौजूद है तो क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, नेट स्पेस यूजर,
इतने पूरे यूजर्स है, ऑन एक्टिव ऐसे यूजर्स है ये, ठीक है, नेट यूजर्स। अब चलो इसके अंदर आप एक नया यूजर बना लो कोई भी, कैसे जाते नया यूजर बनाने, ऐड कर लो। यहां पर सिर्फ डोमेन के यूजर्स दे रहा हूं, ठीक है, ऐसा ऐड करके कोई भी लोकल यूजर्स बनाना है, इतने लोकल यूजर्स है। एडवांस में जाके न्यू यूजर बना लो, आई गेस इन्हें यहां पर लोकल यूजर्स नहीं बना रहा, फिर देखेंगे क्या होगा। ठीक है, यूजर बन गया, ठीक है, एक और नया यूजर बन गया। यहां पर सिर्फ उन्हें एक्टिवेटेड यूजर्स दे रहा आपको, नेट यूजर कमांड जो यूजर्स एक्टिव है वही दे रहा था। अब चलो यहां पर आप वो यूजर को ऐड करने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या नाम था उसका, यूजर का नाम यूजर ही था। पूरे यूजर्स हो जा रहे हैं, उन्हें डोमेन में नहीं है, वो डोमेन यूजर नहीं है बल्कि नहीं दिखाना उन्हें। चलो एक डोमेन यूजर बनाओ आप, जिसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं आप, जैसे कि हम लोग स्किल्ड बोल के एक बनाए थे यूजर, ठीक है। अगर आप ये स्किल्ड यूजर को देखो, कितने चीजों का परमिशन है बाय डिफॉल्ट, रीड कर सकता, लिस्ट कर सकता और एग्जीक्यूट कर सकता। हम सिर्फ खाली रीड का परमिशन देंगे उसको और कुछ भी नहीं देंगे, समझ में आ रहा। तो अब ये फोल्डर पे जो सो उन्हें सिर्फ ये फोल्डर के ऊपर सिर्फ उन्हें क्या कर सकता, रीड कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। इस तरीके से आप क्या करेंगे, परमिशन सेट करेंगे। ये सिक्योरिटी सेटिंग्स है आपके, समझ में आ रहा ना। उससे हटे तो थोड़े एडवांस चीजें भी है सिक्योरिटी सेटिंग में, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। यूजर को ऐड कैसा करना फोल्डर की सिक्योरिटी से रिलेटेड, उससे हटके एडवांस ऑप्शंस में जाकर आप, आवाज नहीं, यहां पर देखो समझे परमिशंस में जो भी सिक्योरिटी है, जो ओनर है वो फोल्डर के जो फलाना फलाना ओनर है, किसी और यूजर को अगर आप ओनर बनाना चाह रहे, स्किल्ड उसको अगर ओनर बनाना चाह रहे बना ले सकते, ऐड करके बना ले सकते। पूरा ग्रुप को भी अगर आप ओनर बनाना चाह रहे बना ले सकते हैं यहां पर। ठीक है, क्लियर है, शेयरिंग और सिक्योरिटी।